जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सनातनियों, आप सबको हर हर महादेव। मैं महाशिवरात्रि का मेला में हूँ। ये गिरनार पर्वत है, इधर मृगी कुंड है। कल रात स्नान हुआ, बहुत से साधु निकले थे, लेकिन मेरा फ़ोन में भूल गया था होटल पे और उधर जाके नहीं आ सकता था, तो ये नहीं कर सका। लेकिन आज मैं सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ, कुछ बातें बता दूँ। ये जो शिवरात्रि का मेला लगता है, महाशिवरात्रि का, एक कथा जुड़ी हुई है भगवान शिव जी के विवाह से। माँ पार्वती से विवाह होता है उसके साथ। और एक कथा जुड़ी हुई है कि भगवान शिव जी ने अपने भक्तों को वचन और वरदान दिया था कि कलयुग में गिरनार पर्वत के नीचे मृगी कुंड है, उधर जो स्नान होता है तो मैं कोई न कोई रूप में वो स्नान से हाजिर रहूँगा। और यही कि भगवान शिव जी की झांकी लेने के लिए इधर लोग आते हैं। हम भी कल रात को 12 बजे गए थे, हड़बड़ी में मेरा मोबाइल भूल गया था तो वीडियो निकालने का मौका नहीं मिला, तो मैं सोचा आज छोटा सा वीडियो बना। ये एक वेटिंग एरिया है, इधर एक होटल है आसो पालव, तो लोग ने डेक बनाया हुआ है, इधर टूरिस्ट आते हैं इतने। और ये जो मेला का कल्चर है ना, संपूर्ण हिसाब से भक्तिमय। मैं थोड़े दिन पहले था प्रयागराज में, महाकुंभ मेला में गया था। उधर स्नान का महत्व बहुत है और स्नान के आजू बाजू चलता है। इधर स्नान के उपरांत भक्ति भजन, रात रात तक भजन चलते हैं। इधर अलग अलग कलाकार, जो लोक कवि जिसको बोलते हैं, लोक गायक बोलते हैं, वो आते हैं। महिला भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं। तो सब देखो, ये साइड से गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची जो पीक है या शिखर है जिसको बोलते हैं, वो दिखता है। बहुत अद्भुत दृश्य होता है रात में। इसको बोलते हैं गुरु दत्तात्रेय की टूक। टूक मतलब गुजराती में टोच को टूक बोलते हैं। हाँ, और दूसरी एक गिरनार के साथ एक कथा जुड़ी हुई है। वो कथा ये है, इधर का एक राजा था, राजा रा नवगण। रा नवगण को सिद्धराज जयसिंह ने युद्ध में हरा के उसके मुंह में घास खिलाया था, उसको ज़बरदस्ती मजबूर किया था खाने के लिए। तो रा नवगण जो था वो बहुत स्वाभिमानी राजा था, लेकिन क्या हारने पर तो राजा को, जीतने वाले राजा की सब शर्तें मान्य करनी पड़ती है। तो जब भी वो डेथ बेड पे था, यानी मरण पथारी पे था, तो उसने अपने बेटों को पूछा कि सिद्धराज जयसिंह का ये लोक गायकी में नाम आता है सधराज जयसिंह। तो कोई लोग सिद्धराज जयसिंह सोलंकी एक्चुअली गुजरात का राजा था और बड़ा पराक्रमी राजा था। उसने गुजरात की बाउंड्री मालवा उज्जैन तक फैलाई थी उस ज़माने में। उस ज़माने में मालवा उज्जैन पे परमार राजाओं का राज्य चलता था। तो परमार राजाओं का गुजरात का संघर्ष चलता ही रहता था। ये आड़ बात थोड़ी कर दो आपके लिए, ज्ञान के लिए। तो सिद्धराज जयसिंह से बदला लेने के लिए रा नवगण अपने चारों बेटों को पूछते हैं। तो 3 बेटे थे, वो इतने पराक्रमी नहीं थे, लेकिन चौथा छोटा वाला राखेंगार बहुत पराक्रमी था। उसने बोला, पिताजी मैं आपको वचन देता हूँ, प्रण लेता हूँ मैं, कि मैं सिद्धराज जयसिंह को नाक काटूंगा। नाक काटने का जो गुजराती इधर की भाषा में व्यंग में ये बात होती है, उसको नीचा दिखाने का, उसका इंसल्ट करने का, उसकी बेइज्जती करने की। तो सिद्धराज जयसिंह को एक राणक देवी करके लड़की बहुत पसंद थी, बट वो राणक देवी है ने राखेंगार को देख के उसके प्यार में पड़ जाती है। तो राखेंगार उसको ब्याह के इधर जूनागढ़ लेके आते हैं। जूनागढ़ में ऊपरकोट का किला है, मौका मिला तो उसका भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। कि सिद्धराज जयसिंह अपना लश्कर लेके आते हैं, ऊपरकोट के किले को चारों ओर से घेरेबंदी करता है, लेकिन ऊपरकोट का किला टूटता नहीं है। जैसे आम बात है हमारे हिंदुओं में कि अंदर से अंदर कोई न कोई आदमी ट्रेटर हो जाता है, दगा देता है, तो दूसरा राजा बेचारा क्या करे, जो है वो हार जाता है। तो जो राखेंगार के कजिन्स थे, देसर जी और विसर जी करके दोनों, उसने सिद्धराज जयसिंह के पास राज्य की लालच में कि तुम मुझे जूनागढ़ का राजा बना देना, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। तो किले में घुसने का रास्ता बता देते हैं। सिद्धराज जयसिंह किले में घुस जाता है, बहुत लड़ाई होती है भयंकर। राखेंगार बहुत पराक्रम से लड़ता है, लेकिन मारा जाता है। तो सिद्धराज जयसिंह राणक देवी को उठा के वडवान लेके जाता है और उसके साथ जबरदस्ती ब्याह रचाना चाहता है। लेकिन सिद्धराज जयसिंह का ही एक
सेनापति तो नहीं सेना का, लेकिन एक सेना नायक, वन ऑफ द सेना नायक, उसका नाम था काक। वो भरूच से आता था। ये रेफरेंस है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की कथा में पूरा, जो उसने सिद्धराज जयसिंह की एक नोवेल लिखी है, उसमें है ये। तो वो काक सिद्धराज को हराता है हाथों हाथ की लड़ाई में, और उससे रानक देवी छीन लेता है। और रानक देवी बोलती है भाई मेरे को सती होने का है राखेंगार के पीछे, तो राखेंगार का सब मेरे को चाहिए। तो रानक देवी सती हो जाती है। उस टाइम रानक देवी का दुख देख के गिरनार पर्वत नीचे गिरने लगता है, पर्वत के पहाड़ों से बड़ी बड़ी शिलाएँ। तो रानक देवी एक दोहा गाती है। दोहा हमारी गुजराती में है, तो मैं गुजराती में बोलता हूँ, फिर आपको मतलब समझाता हूँ। मपड़ मारा आधार, मपड़ मारा आधार, आ चोसला कौन चढ़ाव से। मपड़ मारा आधार, आ ચોસલા કોણ ચડાવશે। પછીની એક પંક્તિ ભૂલા ગઈ છે, જીવતા જાતર આવશે, છેલ્લી પંક્તિ એવી છે। એનો આધાર એ થાય કે રાણકદેવી પર્વતના મોટી મોટી શિલાઓને સંબોધીને કહે છે કે તમે પડોમાં નીચે પડશો તો કોઈ થશે નહીં, પણ તમે રૂકી જાઓ, અને રૂકી જાઓશો તો જીવતા જાતર માણસો તમારી यात्रा કરવા આવશે। तो आज भी वो पर्वत पहाड़ पे शिला टिकी हुई है, मैं उसका भी वीडियो आपको बताऊंगा। तो ये कथा है, जूनागढ़ बहुत उसके लिए फेमस है, और ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। इसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, सनातन शक्ति को। मैं वो सब पूरी सीरीज निकालने वाला हूँ। 600 कथाएँ जुड़ी हुई है सौराष्ट्र के साथ, एक एक करके मैं 600 कथाएँ आपको सुनाऊँगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।